सो वन पीस चैप्टर नंबर 117 के स्पॉइलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा तगड़ा होने वाला है क्योंकि लोकी ने ईमू के साथ यानी कि ईमू को चोको खिला दिया है। और यहाँ पे भाई जो हम लोग को दिखाने वाले हैं ईमू की फट गई लोकी से। और यहाँ पे हम लोग को पता लगने वाला है कि एल्बाफ के साथ क्या होने वाला है, क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग फाइनली प्रेजेंट में वापस आने वाले हैं जहाँ पे हम लोकी को और लूफी को देखने वाले हैं। और भाई लोकी ने कुछ बहुत ही तगड़ा कांड करा है, किसी को खत्म भी कर दिया है। बहुत तगड़ा चैप्टर है भाई। और पर दिक्कत यह है कि यार अगले हफ्ते ब्रेक है और यार मैं तुम लोग से एक हेल्प मांगना चाहता हूँ भाई। देखो मेरे चैनल की रीच जो है वो बिल्कुल डेड अकाउंट जैसी हो गई है, मतलब 10,000 की रीच आ रही है भाई। तो लाइक मैं तुम लोग को यही बोलूंगा कि भाई हाइप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, रीच को वापस उठाओ यार। क्या कर रहे हो भाई। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बड़ा तगड़ा चैप्टर है भाई। तो चैप्टर नंबर 1171 का नाम होने वाला है रागनीर। और क्योंकि भाई रागनीर से लोकी ने पूरा हराल्ड को फाड़ दिया, इसके बाद ईमू के साथ कुछ हुआ है रागनीर से, तो इसलिए चैप्टर का नाम है रागनीर। बाकी चलते हैं चैप्टर की तरफ जहाँ पे तुम लोग को मैं बता दूं पिछले वाले चैप्टर के अंदर क्या हुआ था भाई। बेसिकली लोकी ने हराल्ड को पूरा खत्म कर दिया था और जिसके बाद वहीं पे भाई चैप्टर का एंड हो गया था। बट इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और चैप्टर की स्टार्टिंग इतनी धमाकेदार है, ईमू की फट चुकी है। अब बेसिकली ईमू की इसीलिए फटी है क्योंकि उसने अपनी हराल्ड को पूरी पावर्स वगैरह सब दे दी थी, इमॉर्टल तक बना दिया था। स्टिल लोकी ने फाड़ दिया भाई हराल्ड को। तो यहाँ पे भाई ईमू थोड़ा सा सदमे में जा चुका है कि ये चल क्या रहा है भाई। हाँ भाई सच में ईमू सदमे में जा चुका है। और यहाँ पे भाई गोरो से वगैरह सब बोलते हैं ईमू को कि यार हम ऐसा करते हैं, हम अपने हॉली नाइट्स वाले मेंबर को भेजते हैं बाकी, ताकि वो लोग हराल्ड का बदला ले सके। बट ईमू कितनी ज्यादा फट चुकी है कि वो मना कर देता है। वो बोलता है नहीं भाई एल्बाफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे गए तो लोकी सबको मारेगा पकड़ पकड़ के। अब यहाँ पे जो एल्बाफ है भाई उसका राजा इस टाइम पे लोकी को होना चाहिए था। खैर ईमू को नहीं पता था कि ये लोग लोकी को भाई क्रिमिनली मान लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ईमू को लगता है कि लोकी जो है वो एल्बाफ का राजा होने वाला है। तो इसलिए ईमू क्लियरली मना कर देता है कि एल्बाफ अब कभी भी भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। और उसको हिस्सा ना बनाने का रीजन ये नहीं है कि लोकी राजा है, बट उसको हिस्सा ना बनाने का रीजन ये है कि एल्बाफ डी क्लैन से कनेक्टेड है। अब जैसे ही उसने लोकी का डेविल फ्रूट देखा उसके बाद वो ये सब चीजें बोल रहा है। तो ये मत बोल देना कि भाई जो लोकी का डेविल फ्रूट है वो डी क्लैन से रिलेटेड है। यहाँ पे सीन प्रेजेंट के अंदर वापिस आ चुका है जहाँ पे हम लोग थे। हम लोग को लोकी बता रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, वो हजरुद्दीन को बताना चाहता था ये चीज। और यहाँ पे वो फ्लैशबैक फाइनली खत्म हो चुका है। हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे हजरुद्दीन ने लोकी से सॉरी बोला कि भाई मैंने तेरे पे ऐसे गलत तरीके से इल्जाम लगाया। और यहाँ पे लोकी को फ्री किया जा चुका है। बट यहाँ पे हम इतने में ही देखते हैं किसी तरीके का स्केलेटन, एक मॉन्स्टर आ चुका है वहां पे जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे वो शायद से इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आया। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई है, लोकी बोलता है वो उड़ भी सकता है भाई। क्या यहाँ पे हम लोग को डेविल फ्रूट की पावर्स दिखाई जा रही है? लोकी का डेविल फ्रूट उड़ने से कुछ रिलेटेड है भाई। अब कौन से जानवर से रिलेट करोगे भाई लोकी का डेविल फ्रूट, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे लोकी ने बोला क्योंकि वो उड़ सकता है तो वो जाके फाइट लेने जा रहा है उस मॉन्स्टर से, तुम सारे के सारे निकलो यहाँ से, लूफी वगैरह को बोलता है वो। यहाँ पे बाकी सब चले जाते हैं बट यहाँ पे लूफी रुक जाता है क्योंकि उसको देखना है कि भाई लोकी क्या करने वाला है। जिसके बाद लोकी रागनीर से कोई बहुत ही स्पेशल टाइप का अटैक करता है। उस अटैक का नाम बता देता हूँ मैं तुम लोग को, नीफ्लेहिम करके कुछ उस अटैक का नाम है। जिसके बाद वो जो मॉन्स्टर है वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है, जम ही जाता है भाई। वो खत्म ही हो गया होगा जमने के बाद। यहाँ पे लूफी भी लोकी की जो पावर्स है उसको देखने के लिए रुका हुआ था और लोकी की पावर्स देख के लूफी भी शॉक्ड हो चुका है। जिसके बाद ये छोटा सा चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। बट रुक जाओ भाई, अभी हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है भाई। देखो हम लोग को इतना पता है कि गबान ने देखा था, गबान ने फाइट भी करी हुई है बहुत सारे हॉली नाइट से, वो सारे के सारे शैंक्स को पकड़ने के लिए आते रहते थे। बट यहाँ पे हम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई जाती है, गबान ने भी इस चीज को पहली बार देखा है जैसे लोकी ने हराल्ड को खत्म कर दिया कि भाई कोई बंदा हॉली नाइट्स को भी मार सकता है। और यहाँ पे इस चीज को देखकर गबान शॉक्ड है। कहने का मतलब ये है कि भाई लोकी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हॉली नाइट्स को भी खत्म कर सकता है। भाई जारुल एल्बाफ का बुढ़ा, उसको तो मेरे को लगा था शायद से डेविल फ्रूट के बारे में पता होगा, बट उसने भी डेविल फ्रूट्स की जब पावर देखी है वो भी शॉक्ड हो चुका है और वो भी इंप्रेस हो चुका है कि क्या पावर है। और ईमू को ऐसा लगा था, हम लोग को क्लियरली बता दिया गया कि भाई वो सदमे में चला गया ईमू, उसको लगा था हराल्ड को हराना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा पावर दे दी है। बट लोकी ने उसको भी मार दिया। भाई लोकी रॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। क्या दिखा रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं फिर भाई। लोकी को क्या दिखा दिया गया यहाँ पे, लोकी रॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। हराल्ड को मार दिया यार, हराल्ड और रॉक्स आसपास के कैरेक्टर है और ईमू की पावर्स के साथ भाई। व्हाट द, यहाँ पे हम लोग को ये
तक बताया जा रहा है कि ईमू को सांसें लेने में दिक्कत हो गई, उसकी सांसें फूल गई भाई लोकी के अटैक से। जो हराल्ड मर गया वो सदमे में जा चुका है। मान लो मेरी बात को, लोकी स्ट्रो हेड्स को ज्वाइन कर सकता है, वो फाइनल वॉर के अंदर अपना भाई साथी हो सकता है। ये क्लियर चीज दिखा रहे हैं हम लोग को, वही मारेगा सारे हॉली नाइट्स को कुत्ता बना बना के। खैर ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा है तो वीडियो भी छोटी सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना आज की वीडियो।